तो मतलब आप वहाँ से यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं? ये जो आपने इतना लटका रखा है क्या जी? क्या लटका रखा है? अरे अल्लाह की मेहरबानी पे ही चल रहा है हमारा मुल्क। पूरा पाकिस्तान हमारा। चीज तो आपकी है। राफेल का नाम सुना आपने? फू शू, अल्लाह माफ करे। अंदर कुछ क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? 24 घंटे साडा गीला ही रहता है मामला। नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ योगेश मिश्रा। आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो पड़ोसी मुल्क से हैं। नाम है उनका फेकू सरफराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, फेकू सरफराज जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। सब खैरियत आपकी? खैरियत तो जी हमारी कुछ है ही नहीं। हमारे टखने टूटे पड़े हैं, गोडे घिसे पड़े हैं, बाकी सामान का पता नहीं है, नेटवर्क आता नहीं हमारे पूरे जिस्म में, करंट का पता नहीं, पर बाकी सब खैरियत है। तो क्या खैरियत है जब आपके सामान का आप ही को पता नहीं? वही तो बात है ना जी, पाकिस्तानियों को अपने सामान का खुद नहीं पता कि कहाँ पे क्या है। तो क्या बताएं आपको। ये आप पूरा बन ठन के आए हुए हैं, ये टोपी, ये वर्दी खुद की है? मतलब आप ट्रू इंडियन हो जी, फट लेता तुसी। दरअसल जी मेरा नाम है जी फराज भल्ले वाला। अच्छा। मैं भले लगाता था, पापड़ी लगाता था, चाटे बनाता था सबके लिए। वहाँ पे एक दिन एक गाड़ी आई, उसमें से एक बहू उतरा, उनने मुझे बोला कि ऐसा है अभी पैसे कमाने हैं। मैंने कहा हाँ जी कमा लेंगे, पैसे कमाने के लिए तो बैठे हो खड़े हैं थे। तो उन्होंने बोला भाई काम कर, तो एक काम कर, छोड़ इन सबको, मेरे साथ चल। सीधा सीधा गए आगे, एक ड्राई क्लीनर की दुकान थी, उधर से उन्होंने कपड़े दिलवाए, मैनू पहनाया। अब जा इंडिया जाके भीख मांग के आ, पैसे लेकर के आ। तो बस जी पहला जो था, मैं आपके स्टूडियो में ही आ करके मैं बैठा हूँ। अब देखता हूँ किस तरीके से अपना रहती है चीज़ें। पर आपने आप ही फाड़ लिया यार कि मतलब हेड्स ऑफ है जी। स्टूडियो में थोड़ी मिलता है वो क्या मिलता है जो आप लेने के लिए आए, जिसके लिए आपको वहाँ भेजा गया वहाँ से कि आप जाओ लेके आओ। देखिए क्या होता है कि हमारे को ट्रेन तो किया नहीं जाता, हमारे को तो फिर धकेला जाता है कि जाओ पैसे लेकर के आओ। तो हम आ गए जी, अब कुछ तो लेकर के जाएंगे जी, बस वही है। अभी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी को दो चीज़ें, हाँ जी। एक मुफलिसी बेगैरत बना, और दूजा जहाँ जाना है। जहाँ जाना है। ये क्या लेके आए हैं? बस जी ये पाकिस्तानियों की किस्मत हैगी जी। आप दे लोग बड़े बीबे हैगे जी, उन्होंने सब ने इस ਇਹਦੇ ਚ कुछ डाल दिता है। भीख मांग रहे हैं? देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी। डोनेशन ही होता है ना। हाँ। ओई। तो मतलब आप वहाँ से यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं? इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वो इसीलिए आए हैं फिर भाई तो साहब। हम भीख देने के लिए थोड़ी आपसे बुलाए हैं, हम तो कुछ बातचीत करेंगे आपसे, उसके लिए बुला। तो करें जी, आप बातचीत भी कर लें, पर पैसे दे दीजिएगा जी कुछ। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन आपसे सवाल जो मैं कर रहा हूँ उसका अगर आप जवाब जो है सही सही देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तब तो फिर पूछेंगे, अदरवाइज इसको यहीं बंद कर देंगे। आप सोच लीजिए, अगर कह दीजिए तो फिर करूँ आगे। नहीं आप बिल्कुल करें जी। आप बाप के आगे बच्चा के नहीं बोल लेगा ज़्यादा। क्या करें? सॉरी, क्या करें? इंटरव्यू लेंगे और क्या करेंगे आप? इंटरव्यू ले देंगे। हमने सोचा आप कह रहे हैं करिए कि आप कभी भीख मांग ले रहे हैं, फिर आप क्या करें करने। आप लोग तो किसी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं ना। ये जो आपने इतना लटका रखा है। क्या जी क्या लटका रखा है? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये जो सीने पे लटका अच्छा तेरी गल कर लटकाया आपने, लटके रह गए। कि आप कहीं जीते नहीं, आपको कहीं कुछ मिला नहीं, फिर भी आप इतना लटका के घूम रहे हैं, कहाँ से? कहीं तो लटकाने दो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ भी नहीं। देखिए की ना है ਤੁਹਾਡਾ? आपका हाँ योगेश जी। मैं आपको बताने लगा हूँ जनाब कि हमारे पास ऐसी हालतें हो गई हैं कि ना तो हमारे उठने में ना हमारे बैठने में, दोनों जगह चूर चल इस तरीके की बातें आती है। अब ये जो अपने वो है ना, ये उन्होंने बोला कि अब तुम कहीं जा रहे हो तो कम से कम तुम्हारी जो ड्रेस होती है वो तो कम से कम ऐसी हो ना कि जिसमें सामने देख करके कहो देखो यार कोई पाकिस्तान का, देखो कोई जनरल मेजर टाइप कोई बंदा आया है, उसके देखो यहाँ पे मेडल लटके हुए हैं। तो बता देना 3-4 लटका दिए तुम्हारे कि हमने ये भी जीता वो भी जीता वो भी। कौन पूछ रहा है?
अरे मैं कह रहा हूँ मेजर साहब, ये लटकाने से खरीद के लोग मेजर नहीं समझते हैं, इसको जीतना पड़ता है। आप जीते नहीं कभी, आपके सीने पर बोझ लग रहा है, वो आपको नहीं लग रहा है? हमारे को कोई बोझ नहीं लगता ना, हम इंडियन नहीं है ना, हमारा आप इंडियन है, आपके अंदर शर्म है, हया है, आपके अंदर और बहुत सारी खूबियां, हमें पाकिस्तानी। हाँ। हमारे को तो सुबह ही नहीं पता लगता कि रात तक आटा बचेगा नहीं बचेगा। सुबह पानी याद आ गया, थोड़ा पानी मिल जाएगा? पानी मिलेगा आपको, अभी आप अपनी बात कहिए। हाँ, मतलब कि गला सूख रहा थी ना। गला आपका बहुत कुछ सूख गया, पता आपको? नहीं वो तो नहीं, वो उसको आप भी आप गलत कह रहे हैं बात जी। मैं आपको जो कहने की कोशिश अच्छा आप बताइए, आपका बहुत कुछ सूखा नहीं है? पानी नहीं है अगर आपके यहाँ, तो सब तो एरिया सूखी गया। हाँ, इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया था। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो जी, सब कुछ सूखा पड़ा है हमारा। और एक सूखेगा क्यों नहीं, आप बताओ। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, दोनों ने हमारी ऐसी लेनी देनी कर रखी है कि हर तरफ से इधर से कोई आग बरसाता है, इधर से कोई आग बरसाता है। हम बेचारे बीच में पाकिस्तानी बस अपनी बचा 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 करके इधर उधर होते हैं, तो कुछ नहीं है। बलूचिस्तान वाले के सामने तो आप लोग अपनी, वो कहते हैं हम लोग ना, चड्डी बनी आइन भी खोल ले रहे हैं आप लोग, ऐसी स्थिति हो गई है। देखिए ऐसा है, वो हम खोलते नहीं हैं। हाँ। वो खुलवा लेते हैं आपसे। क्योंकि हाँ, क्योंकि उनके पास ना, देखिए आप इंडिया वाले, आपके अंदर क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, अंदर एक जज्बा होता है कि सामने वाले को माफ भी करना होता है। उनके यहाँ नहीं होता। उनके यहाँ तो ये होता है, या तो दे दे या दे दे। वो मतलब लेके ही मानते हैं, या तो वो आपका जिस्म फाड़ देंगे, अच्छे से कपड़े फाड़ देंगे आपके, आपको नंगा कर देंगे। आप जो चटी चुटी सी बात की थी सब कुछ फाड़ देंगे कंजर से पिले। और ओहदे वो भी कम नहीं है जी, उसके बाद जो वो हाल करते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो 10 भी नहीं सकता। सॉरी भाई, माइक सॉरी भाई हैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैं बता नहीं सकता तो कि किस किस जगह से और कैसे कैसे वो क्या क्या करते हैं, कैसे नहीं सकते। थोड़ा सा बता दीजिए। कभी आपने बंदूक की गोली जो होती है खाई है? बंदूक की गोली मतलब वो तो मैंने खाई नहीं है, लेकिन पहले ये बताइए, बंदूक की बात कर रहा हूँ, गोली है उसमें? हमारे पास बंदूक ही बड़ी मुश्किल से लटकी पड़ी है, बंदूक में गोली कहाँ से होगी? हमारी बंदूकों में गोली नहीं है। हाँ। हमारी तोपों में गोले नहीं है। हाँ। और जितने गोले हमारे बचे हैं ना, वो सारे अंदर बाढ़ रखे हैं सब लोगों ने। आपके पास बस अपने ही गोले बचे हैं, बाकी कोई और गोले कुछ है ही नहीं जी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर बंदूक गोली की कहाँ बात करते हैं? हाँ, मैं आपसे औकात जब से ऊपर कहाँ बात करते हैं? देखिए, औकात की जो मैं आपको मांगने के लिए कटोरा नहीं है आपके पास? मैं बोल लूँ या आप ही बोल लोगे आज? बताइए। माना आपके उसमें आया हूँ, थोड़ा तो आप वो कर लो ना कि भाई मेरे को भीख मांगने के लिए भी, जब भिखारी की सुनोगे तभी तो उसके बाद उसको भीख देनी है नहीं देनी है वो डिसाइड करना आपका काम होता है। आप मेरे को भीख भी नहीं मांगने दे दो ढंग से। कहाँ पर थे हम? आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? गोली और गोले पे बात कर रहे हाँ, थे। गोले गोले तो सब खत्म हो गए जी। बस अब तो वो गोरा जो बहू है ना, वो बाहर वाला, वही देखता है सब चीज़ हमारी। कैसे, मतलब मेरे को आपको देख के बड़ा तरस आ रहा है। कैसे आप फौज में चले गए? कैसे आप ये सब लटका के घूम रहे हैं? कैसे आ गए आप फौज में? अभी आपको मैंने पूरी दास्तान सुनाई थी ना, मैं कैसे आया फौज में। हाँ। मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी आदमी चढ़ के कुछ भी बन सकता है। हमारे पहले बाजवा साहब जो थे वो भी ऐसे ही थे। लेकिन कोई तो तरीका होगा आप लोगों के आने का। अब आप आए होंगे, आप भर्ती होंगे तो कुछ तो हुआ होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि दे दिया गया होगा, अल्लाह की मेहरबानी हो गई होगी। अल्लाह की मेहरबानी पे ही चल रहा है हमारा मुल्क। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ जो आपने इतने हमारे जो 11 तैयारे गिराए थे वो क्यों गिरे थे? क्यों? हाथों में तो पेट्रोल ही नहीं था, वो बेचारे वैसे ही गिर गए। आपको तो कुछ करना ही पड़ा। बाकी जो था, कोई देखो सलीम नाई चला रहा था, कोई अब्दुल पंक्चर वाला चला रहा था, कोई वो कौन सा था वो क्या बोलते हैं बकरे वाला था, हबीब वो था। इस तरीके के बंदे तो ऊपर जाके बैठे हुए थे। उन्हें उड़ाना आता था, नीचे लाना ही नहीं आता था। ऊपर के ऊपर ही जाया हो गए, ऊपर ही चले गए हुरों के पास। तो उसके बाद ये हुआ। तो वैसे लोगों को मतलब आप ट्रेनिंग देते हैं, तो ये जो छोड़ना होगा, राफेल का नाम सुना आपने? राफेल? हाँ। मैंने तो जी सिर्फ वो जो लिखते हैं ना, उन्होंने जब दोबारा सही बढ़ते हैं तो उन्होंने रिफिल कहते हैं। तो रिफिल वो एक ही बात है। नहीं, वो अलग बात है। मैं ये प्लेन सुना आपने? प्लेन फाइटर, हाँ सुना है। क्यों नहीं सुना जी? क्या होता है? होता है, बड़ा अच्छी चीज होती है जी। क्या होती है? वो यूं करके शू करके आता है, धुंधा करके शू करके चला जाता है। वही ना, वही फाइटर, वही ना चोचे वाला। धुरंधर देखिए आपने? थोड़ा उससे कनेक्ट करके बताता हूँ आपको।
देखिए जी, देखिए देखिए जी, क्या है उसमें। धुरंधर है जी, और क्या है, और की होना है उसके यही अंदर। पाकिस्तान के लोगों की और ये आप जैसे मेजरों की यही दिक्कत है, फाइटर पता नहीं है। देखिए जी, अब आप उसको कागज का बना लेते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं ऐसे फेंको जी उधर और जाएगा। ये हमने खूब चलाया, हमारे तो बंदे खूब चलाते नहीं, यूं करके और कहते फू शू, यूं प्यारा सा यूं करके जाता है। तो वो हम जिस राफेल की बात करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर जाता है और जा कर के आपके देश में ऐसा। किन्ने दा आंदा होगा ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? हाँ? किन्ने दा आंदा होगा आपको एक रफेल? ये आपको नहीं पता है? ਮੈਨੂੰ जब यही नहीं पता कि रफेल की ਹੁੰਦਾ तो ਤੁਸੀਂ ये की हम तो तो दिया हम ये सोच के ही बड़ी हैरान है कि आपको राफेल ही नहीं पता। आप बताइए, आप आपके लोगों के इसका नाम सुन के पतलून गिल्ली हो जाती है। पतलून हमारी वैसे भी गिर के अंदर तो कुछ पहनते नहीं ना हम लोग, हम वैसे ही गिले होते हैं, 24 घंटे साडा गीला ही रहता है मामला। अंदर कुछ क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? आदतें ऐसी होगी ना, क्योंकि जैसे देखो हम हमारे जो हमसे बड़े वाले हैं वो जाते हैं बाहर अमेरिका वगैरह, हाँ वहाँ पे जैसे सीधा गए, हाँ उनकी चेकिंगें होती हैं, उसके बाद अंदर उन्होंने कहते जाओ भी जाओ, बहू याद कर रहा है। तो आपको तो बुलाते हैं, वो जैसे मुड्डी जी वगैरह जाते हैं, वो बड़े अपना दस्तरखान बिछा होता है और बड़ा रूम होता है, खाने वाला जो होता है, डाइनिंग टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल होती है। वहाँ पे खिलाते हैं इनको। सीधा वो जो इनका आराम वो होता है ना, आराम वाला, जहाँ पे ये अब तशरीफ़ फरमाते हैं अपनी आराम से लेट करके, वहाँ भिजवाते हैं। तो उसके बाद वो सीधा बोलते हैं कि हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम आओ, आने के बाद सीधा पहले गोड्डे पे फिर लेटो बस, और उसके बाद जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी मतलब उनका मन होता है उसके हिसाब से टोस करते हैं पहले कि भाई ऐसे करके कुछ बोलते हैं। जिसकी बारी होती है वो बारी लेता है, फिर पाकिस्तानी घर वापस आ जाता है। इसी तरीके से चाटा चाटी, और अल्लाह माफ करे ना दिखाए वो दिन मेरे को। अभी आपने मोदी जी का नाम ले लिया, मुझे याद आ गया, आप लोगों को ना नकल भी करने नहीं आता है, पता? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर, अरे यार ना, मतलब जी हमारा तो वो अभी मोदी जी गए थे, वो अपना सब कुछ दिखाया, वो जवानों के बीच था वो सारी चीज़ें। आप चले गए तोप के साइड में, पीछे सारा खंडहर दिख रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है। मैंने बोला था उनको, मैंने कहा कम से कम तुम थोड़ी ना अकल लगा लो अपनी। बोलते हो तो क्या हो गया, अकल, अच्छा अकल ही, हाँ अकल ही तो होती है, पर है नहीं ना हमारे पास। वो बोलता है टैंक खड़ा सी होते ऊपर जाके खड़ा हो गया बंदा, वो कहता है कि, और उसके ऊपर सबको बोल रहा है, जैसे मिस्टर मूडी बोलते हैं, अपने आप को मूडी समझ रहा था वो, कहता है मेरी आवाम। मैंने कहा घंटे आवाम को, ये नहीं 4 जने खड़े थे, हमने कहा आवाम किसको बोल दो आप? कहता है जो बोल रहा हूँ सुनता था। सुनाया फिर उसने, कहता है ओ मेरी आवाम, आपको यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे, हम इंडिया के 11 वो गिराए हैं। तो मेरे साथ वाले ने बोला वो जो हवा में उड़ने वाले थे वो कागज़ के, वही तो गिराए थे आपने। कहता इसको पकड़ के बाहर करो, तो उसको फांसी की सजा दे दीजिए। मैंने तो फिर कुछ बोला ही नहीं, मैं चुप करके खड़ा रहा। मैंने कहा उसको फांसी की सजा दी है, मुझसे चिढ़ गया, कहीं पता लगे कि इसको तब तक फांसी करते रहो जब तक कि इसकी हलक से आवाज ना आ जाए, अच्छा, ये थक ना जाए और सारे ना थक जाएं। ऐसे करके भी हमारे यहाँ सजाएं होती हैं। तो वैसे भी आप लोग थके ही हो, आप लोग कहाँ एनर्जी कहाँ है आप लोगों में? पता है दिन रात का एक ही काम है, थक जाते हो। पता है क्यों है आपको, मैं बताता हूँ। आपने एक रील देखी होगी जिसमें बंदा बोलता है कि सारे जो पाकिस्तानी है ना वो ग्रे हैं, और मतलब कि गे हैं। और बात सही है, क्यों वो चुनते ही ऐसे बंदों को हैं कि उन्हें बाहर जाना होता है, तो कम से कम कहीं पे अगर बहू खुश हो गया तो कुछ भीख दे देगा, कोई पैसे दे देगा। बड़ी देर हो गई यार, बड़ी देर हो गई भाई साहब। दे देंगे। अरे ऐसे आप बजाने लगे, क्या कर रहे हैं आप? दे देंगे आपको। देखो मैं ना, पैसे बहुत है आपके लिए। 50 पे, ओह माय गॉड, रुपए नहीं पैसे। अच्छा 50 पे, मैं 50 दा नोट कट्ठे देखे मैं जमाना हो गया। आपको ऐसा लगा पूरा पाकिस्तान का फी खर्चा निकल गया एक। सही में मैं मतलब कि मैं कहा यार ये तो इंडिया तो बहुत ही बढ़िया कंट्री है, और जो जिस तरीके से आप लोग करते हैं वो बहुत शानदार है जी, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मैं अभी देख रहा था कहीं कि ये जो जंग में आप लोग जीते होते हो नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं है, फिर भी आप लोग विक्ट्री परेड मनाते हो। विक्ट्री परेड नहीं होती जी, वो होता है कि कौन सीधा चल रहा है। अच्छा, समझ रहे हो तुसी? हाँ। अब जैसे हमारे वाले हैं जो यूं यूं होते हैं, थोड़े लहर के चलते हैं ना, वो थोड़े अपने पैरों को यूं करके टॉक टिक इस तरीके से चल देने।
जो सीधे चलते हैं फिर वो उनको अलग कर देते हैं कि भाई तुम एकदम फ्रेश हो, अब तुम जाओगे इनके बदले, क्योंकि बहू को इसकी आदत पड़ गई तुम्हारी, तो अब तुम नहीं जाओगे, अब जाओगे, अब जाएंगे फ्रेश पीस, वो और पीक लेकर के आएंगे। वो इस तरीके से चलते हैं, इसलिए होती है विक्ट्री परेड। अच्छा, एक आपके यहाँ नहीं निकलती, जो ऐसे वाले लोग होते हैं उनकी परेड निकलती है, वैसे पाकिस्तानियों की अलग से निकलती है परेड, वो ये वाली होती है जी। वो अभी भुट्टो साहब को जानते हैं आप? बिलावल जी, हाँ जी, जैसे आपके यहाँ वो है ना जैसे ऑपरेशन सिंदूर कारण जौहर है ना आपके यहाँ कोई, करण जौहर। हाँ वही, हाँ, वैसे हमारे यहाँ ये है। नहीं वो तो भुट्टो। लोग कहते हैं कि वो तो पप्पू है वो वैसे। अरे वो दूसरी तरीके का पप्पू है, मैं आपको बताऊं, वो बंदा ना वो डबल सिम है, गर्ल्स भी बॉयज भी। देखिएगा कहीं फिर आपको जाना भी है, नहीं जाना तो बहुत जगह पड़ता है, कहीं लेकिन आपका डबल सिम खराब ना कर दे वो। हमारा तो सिम ही नहीं है जी, हमारा तो निकाल करके भेजते हैं सिम कि जाओ हाँ। तुम, अब वो मोबाइल लोगे जो ना इधर बिकोगे ना उधर चलोगे, वही वाली बात है जी। अच्छा, अब आप गए थे वो अभी भीख मांग रहे थे आप, तो भीख से हमको याद आ गया था, आप गए थे ट्रम्प साहब के यहाँ, तो भीख ही मांगने गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, आप लोग पता नहीं क्यों भीख भी, कितने इतनी बड़ी क्या बात है, हमारी तो हॉबी है, हमारा कल्चर हो गया है वो, हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का एक कल्चर है वो। मारने का, अरे सॉरी, मतलब मांगने का। इतना डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है, वही वाला शब्द यूज कर लो आप, वर्ल्ड, पर ऐसे मैंने उसको करेक्ट कर दिया, मैंने कहा वो मांगने वाला जो, हाँ, वो भीख मांगने का, हाँ वो है हमारे पास, हम उस तरीके से चलते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमारे को डायरेक्टली बोलोगे। नहीं नहीं, लेट के मांगते हो फिर? लेट के, गोडे पे, और बड़ा कुत्तापंती करते हैं लोग जी उस तरीके की, वो हर तरीके की जानवरों के स्टाइल में भी तो होते हैं ना कुछ चीज़ें, वो भी करा देते हैं वो हमसे कि भाई ये भी करो वो भी करो। अल्लाह माफ़ करे, बार बार ये सब चीज़ें करना मेरे को वो पसंद नहीं है। इतना नाम ले लोगे आप कि अल्लाह खुद ही माफ़ करना बंद कर देगा, आप अल्लाह भी घबरा गया आप लोगों से। नहीं, अल्लाह मियाँ हमारे अपने हैं, और देखें जितने भी हमारे यहाँ पे बंदे हैं वो सब एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, या तो पैसे दिला दे या फिर हूरे दिला दे, दो में से एक काम करा दे, ऐसे करके ही चलते हैं, ऐसे ही चलता है वहाँ पे, और कुछ ऐसे ही चलता है जी। पानी वानी का कुछ सीन है? पानी, हाँ दो ना, सीन क्यों नहीं है, आप पानी दोगे हम लेके जाएंगे, किधर गया भी कटोरा। हाँ, आप एक काम करें, चवन्नी अठनिया जो आपके यहाँ नहीं चलती वो सानू दे दो, थोड़ा सा पानी और डाल दो, तो क्योंकि पे डालेंगे। बोलो, अब शर्त मंजूर है तो बताओ क्या, मतलब क्या 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 कराना, क्या? हम आपको कुछ दिनों के लिए लीज पर पानी दे देते हैं। लीज पर? हाँ। मतलब आपको पानी दे देंगे, आपको उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने पैसे नहीं चुकाया, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान हमारा। ठीक है जी, हम तो वैसे ही बड़े पड़े हैं, आपको बड़ी दिक्कत हो जानी है। ये हम ले लेंगे, आप तो वैसे भी आप लोग लेते हो, देने की आदत है, नहीं भीख मांग मांग के चलना है। आप लोग तो पहले ये भी नहीं समझते चुकाना भी है, तो अगर आपको शर्त है, क्योंकि आप पियो के करते रहते हो ना। देखिए जी, बात तो सही है, चीज़ तो आपकी है, हमने तो वहाँ पे बेकार में अपने मतलब बेकार कर रखी है, वो करा रखी है वाकई में। हाँ। मैं कह रहा हूँ यार भाई, जिसकी जो चीज़ है उसके पास होनी चाहिए ना, और बाप अगर कह रहा है कि ओए दे, और हम उसमें जाकर के अपना खुट्टा डाल करके बैठे हैं, तो हमसे बड़ा कंजर कोई होगा, आप बताएं। तो क्यों करते हो आप लोग? हम कहाँ करते हैं, जो कराते हैं उनसे पूछो आप, हम तो बस कठपुतली टाइप से हो गए हैं। कभी कोई भेज देता, कभी कोई भेज देता, और कुछ नहीं आता है वो आपका मतलब वो करके चला जाता है। तो क्या इस बात को चाहता कि राई में ना लेकर के जाएं, भीग देंगे आप में। आपसे मुझे एक बंदा बोल रहा था जब मैं इंडिया आया ना, इंडिया आते ही मेरे को बंदे ने बोला, मुझे नहीं लग रहा आपके अंदर गहराई है। वो बंदा बोलता है मेरे को कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। मैंने कहा भाई तू चीर ही दे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं मांगने के अलावा। हम मांग ही तो हमने कौन सा बोल दिया यार कि मुझे दे दो हमारा हो गया, हमने नहीं बोला ना, तू चीर ही दे भाई। और ऐसी जगह से चीरियो कि सिर्फ तुझे पता लगे कहाँ से चीरा, बस फिर बचे ना कुछ चिरवाने के लिए। बस ऐसी जगह चिर चुकी है कि अल्लाह माफ करे, बस क्या बताऊं। बड़ी स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा है ना, बैठ भी नहीं पा रहे हैं आप, दर्द हो रहा है। जैसे बैठा हूँ, मैं खुद नहीं जानता मैं कैसे बैठा हूँ। मैं बस, गोली कहीं गलत जगह तो नहीं लगी है दूसरे की? गोली बची नहीं ना भाई साहब, मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में तो नहीं लग गई है? ना 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 ना, हमारे आगे और बंदे हमने और पाले हुए हैं जो कि वो
करते रहते हैं सब चीज़ें। तो मैं मतलब कि चलूँ फिर? चलेंगे, लेकिन वो हम जो बात कहें वो मंजूर है? और भी पे कहीं कमा मांगना लिया होगा? जी, पे कमा लिया। यस। और भी कहीं मांगना होगा आपको? नहीं वो तो, ये तो मैं अपने, हॉबी है। मैं सोच रहा हूँ इसके बदले ना यहाँ ये वेल्ड करा लूँ, जहाँ गए हल्का सा यूं हुआ, डाल भाई डाल, डाल भाई तो डाल। एक काम करिए ना, वो दोनों जो किडनी है निकलवा लीजिए और बाहर रख लीजिए और वहीं पे इसको सेट करा लीजिए, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। आइडिया अच्छा है आपका ना, मैं इसको इम्प्लीमेंट ही होता है ना, हाँ इम्प्लीमेंट करूंगा जी इसको। ये नहीं, पूरा पाकिस्तान में जाके बताइए, जो आपके सहयोगी हैं, जो लोग आपके साथ हैं, ये आइडिया एकदम पूरा वायरल कर दीजिए और फिर देखिए इसके बाद बिक कैसे मिलता है। शुक्रिया और ये जनाब। मेडल उतार के वहाँ कुछ और लगा लीजिए। ठीक है जनाब, मैं आपका मैसेज आगे दे दूंगा जी। हालांकि तो मेरे को लगता नहीं कि अभी कुछ होना है। तो ये हमारे साथ सरफराज, फेकुस सरफराज साहब थे, पाकिस्तान से चल कर आए थे, लेकिन आए थे वो अपनी फितरत के लिए, भीख मांगने के लिए। हम तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, लेकिन वो अपने आदत से लाचार हैं, उनको मांगना भीख ही है। तो वो इंटरव्यू में भी भीख ही मांगने के सिलसिले से चले थे, उनको कोई बातचीत नहीं करना था, इसीलिए कटोरा हाथ में लेकर चले हुए थे। अब आपको कैसा लगा जनरल ये हमारे फेकू साहब, सरफराज फेकू साहब का ये जो इंटरव्यू था, कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। अल्लाह हाफिज़। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।